प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आज प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा एक विषय को लेकर आया हूँ और वह है क्रोध। और क्रोध के विषय में बाइबल क्या कहती है और इस क्रोध का हमारे परिवारों में और हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई निकलती है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन पढ़े जाने पर सुने जाने पर आशीष दे। और मेरे भाई मेरी बहन, यदि हमारे जीवन में क्रोध है, यदि हम क्रोध कर जाते, तुरंत हम झट क्रोध करते हैं, कुछ बात भी नहीं है लेकिन हम क्रोध कर जाते हैं। लेकिन मैंने और आपने कभी विचार किया या सोचा कि इस क्रोध का मेरे खुद के जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर या हमारे पड़ोस में या किसी और व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या इसका क्या असर होता है? क्या इस क्रोध के चलते हमारे जीवन में हम कौन सी बातों को खो देते हैं, कौन सी चीज हम नहीं मिल पाती हैं? मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपके जीवन में क्रोध है तो मेरे भाई मेरी बहन, आपके परिवार में यदि आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है यदि हम अपने मम्मी या अपने पापा से कुछ बोलेंगे, कहेंगे तो मेरे भाई, मेरा पिता, मेरी मम्मी मुझसे क्रोधित में होकर बात करेंगी। बताएं, हमारे बच्चे हमसे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। पहली बात मेरे भाई मेरी बहन, यदि हमारे जीवन में क्रोध है तो मुझे और आपको अपने क्रोध को शांत करना, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे को क्रोध के चलते हमसे दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर शैतान को अवसर मिल जाता है उनको अपनी ओर खींचने का। कहीं मेरे और आपके जीवन में क्रोध तो नहीं है, कहीं क्रोध के द्वारा शैतान को मेरे और आपके जीवन में बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, यदि मेरे और आपके जीवन में क्रोध है तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शैतान के लिए हमारे जीवन में रास्ता खुल सकता है। यदि हमारे जीवन में क्रोध है तो शैतान के लिए हमारे जीवन में रास्ता खुल सकता है। इसलिए अपने क्रोध को शांत रखें। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, वो है आपका गुस्सा या आपका क्रोध आपके जीवन में असफलता को ला सकता है। आपका क्रोध आपके जीवन में असफलता को ला सकता है। आप जिस काम में भी अपने हाथ को डालते हैं, जिस काम में भी आप अपने हाथ लगा देते हैं, वही आपके क्रोध के चलते आप असफलता आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। मेरे भाई मेरी बहन, इस क्रोध के चलते आपने बहुत नुकसान अपने जीवन में उठाया होगा, या इस क्रोध के चलते आप अपने जीवन में बहुत नुकसान उठा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए क्रोध को अपने जीवन से निकाल दे। इसलिए प्रभु का वचन में क्या रहा है, क्रोध से परे रहे। और मेरे भाई चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है यदि आपके जीवन में क्रोध है तो बहुत सी बुराइयों को आपके जीवन में या आपके जीवन में बहुत सी बुराई पनप रही है या बहुत सी बुराई आपके जीवन में एंटर कर सकती है। मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने जीवन में इस क्रोध को निकालें, क्योंकि वचन कहता है उससे बुराई निकलती है। मेरे भाई मेरी बहन, क्रोध के चलते आपने बहुत नुकसान उठाया है। क्रोध के चलते आपने अपने परिवार में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ आपने देखा है। क्रोध के चलते आपने बहुत कुछ आशीष खो दी है। पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रोध के चलते मैं और आप बहुत सी आशीषों को अपने जीवन से गवा देते हैं। क्रोध के चलते मैं और आप परमेश्वर की योजना जो मेरे और आपके जीवन में होती है, उन योजना में मैं और आप खरे नहीं निकल पाते हैं या असफल हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध हमारे जीवन में है। मेरे भाई मेरी बहन, तो इसलिए प्रभु का वचन क्या रहा है, क्रोध से परे रह
और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुराई निकलती है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।